नमस्कार। झारखंड में आज एक हिंसा का दौर देखा गया। डीएसपी घायल हो चुके हैं बाघमारा में और सियासी गर्मी भी बढ़ गई है क्योंकि आरोप है कि कोयला चोरों के बीच बढ़त थी। लेकिन जो पथराव किया गया है वो डीएसपी के ऊपर, उसमें वो घायल हो गए हैं और स्थिति अब ठीक है। वो शायद जल्दी ही डिस्चार्ज हो जाएंगे। लेकिन जेएलकेएम पार्टी के मुखिया जयराम कुमार महतो ने कहा है कि कोयला माफियों को उत्तरी छोटा नागपुर से और बाघमारा से खास कर करके साफ कर देना चाहिए। और ये जो माफिया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कहीं ना कहीं राजनीतिज्ञों का इसके ऊपर कहीं ना कहीं उनका परसरय रहता है, जिसकी वजह से ये फलते फूलते हैं। लेकिन जो झड़प है, जो मीडिया की रिपोर्ट बता रही है, वो एक सांसद और एक झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता के बीच में हुआ और उसमें पुलिस भी आई और वर्कर्स ने भी पथराव किया और इस तरह से एक हिंसा का दौर देखा जा रहा है। और कोयला का जो माफियागिरी है, उस विषय के ऊपर हम संवाद करेंगे हमारे झारखंड के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार अमित कुमार जी से। अमित जी, आपका स्वागत है। और हम आपसे पहले पहली प्रतिक्रिया ले लेते हैं। नमस्कार मनीष जी। रैसीना हिल्स के दर्शकों को भी बहुत बहुत अभिनंदन। मनीष जी, जैसा ये खबर आप बता रहे हैं और जैसा डायरेक्ट सुनने में आ रहा है, ये खरखरी कोलियरी का इलाका है। ये लगातार से मनीष जी किसी न किसी कारण से न्यूज में बना रहता है। यहाँ बीसीसीएल की एक आउटसोर्सिंग कंपनी हिल टॉप आउटसोर्सिंग कंपनी है जो वहाँ खनन का कार्य करती है। तो इसी कंपनी में बाउंड्री का काम, चारदीवारी का काम कुछ होना था। तो इसमें दो गुट, एक माना जा रहा है जेएमएम नेता कारू यादव के समर्थक थे और दूसरा आजसू के जो गिरिडीह के सांसद है चंद्र प्रकाश चौधरी, उनके समर्थक थे। इन लोगों में आपस में वहां लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ मनीष जी, और बाद में उसकी हिंसक रूप ले लिया। कई दर्जन बाइक्स जला दिए गए और गोली में एक आसपास का ग्रामीण को भी पैर में गोली लगा और कई थानों की पुलिस वहां पहुंची थी। बाद में इस घटना में गिरफ्तारी के लिए और छापेमारी के दरमियान जब बाघमारा के डीएसपी कारू यादव को अरेस्ट करने के लिए गए थे और उनके यहाँ छानबीन करने के लिए गए थे, तो फिर वहां पथराव हुआ जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। और बाद में यह मामला इतना बड़ा बना कि उत्तरी छोटा नागपुर के सभी बड़े पुलिस पदाधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे थे कल, जिसमें आईजी और डीआईजी भी शामिल थे। और आपको पता है कि उसी इलाके से विधायक हैं जयराम कुमार महतो जेएलकेएम के, और लगातार कोयलेरी में कोयला चोरी वाली मामला को और माफियाओं के मामला को लगातार उठाते रहते हैं। तो उनका इसी मामले पे स्टेटमेंट भी आया है। वो बोल रहे हैं कि जब तक में वो स्वस्थ होकर डीएसपी आते हैं तब तक प्रशासन को मौका है उससे पहले माफियाओं को गिरफ्तार करे और बाघमारा के क्षेत्र को माफियाओं से मुक्त कराए, कोयला चोरी बंद हो। अब लेकिन देखना होगा मनीष जी, कल तो पत्थरबाजी के बाद कारू यादव भागने में सफल हो गए। अब आज देखते हैं क्या होता है मनीष जी। बहुत ही अजीब नज़ारा है कि कोयलांचल के क्षेत्र में और उत्तरी छोटा नागपुर में और इस तरह की तस्वीर आई है। दो नेता पक्षों के बीच भिड़ंत का मामला बताया जा रहा है वहाँ के मीडिया के रिपोर्ट्स में। और पुलिस बीच बचाव करने गई तो घायल भी हो गए डीएसपी, उनके एक बड़े ऑफिसर। और एसपी का बयान भी आया है कि इस तरह की हिंसा बराबर होती रहती है इस क्षेत्र में, उनका ये कहना है। और वहाँ पर जो पत्रकार थे उन्होंने एसपी को बताया कि इधर हाल फिलहाल नहीं, कई सालों से चला आ रहा है ऐसा मामला। अमित जी कहते हैं कि दशकों से ऐसा चला आ रहा है, ये लूट मार, कोयला का लूट मार और ये जो कोयला माफियागिरी है, ये कहीं न कहीं बाघमारा में और खास करके उत्तरी छोटा नागपुर में ये बहुत ही गंभीर विषय है। और जयराम कुमार महतो कहते हैं कि कहीं न कहीं जो राजनीतिज्ञों का है, उनका भी प्रश्रय मिला हुआ है, इसकी वजह से ही ये चल रहा है। देखिए मनीष जी, ये जो इलाका है आप जानते हैं, कोयला यहाँ प्रचुर मात्रा में मिलता है और उसकी लगातार खनन होती है और ये बहुत बड़ा व्यापार है। कई सारी कंपनियां हैं यहाँ, बीसीसीएल, सीसीएल और उनकी बहुत सारी आउटसोर्सिंग कंपनीज, सब इसी कामों में लगे हुए हैं। तो आपको मालूम है कि इसमें लगातार से कई फिल्में बनी है जो लगातार हम लोग को पता है, और वो फिल्म भी हकीकत में बनी है कि लगातार इस इलाके में कोयला चोरी एक बहुत बड़ा धंधा है मनीष जी, बहुत बड़ा। तो ये जी, जो बहुत वहाँ ही के बड़ा। रैयत थे, जी। जी जब कोल का, हाँ,
तो वो जो रैयत वाला मामला है वो भी अभी तक सेटल नहीं हुआ है मनीष जी। तो जब कल जो बाउंड्री का काम हो रहा था ये, तो उसमें रैयतों का भी है कि अभी तक अगर आप पीछे भी लगातार खरखरी वाले उस मामले को ध्यान देंगे तो रैयतों का अभी तक डिमांड पूरा नहीं हुआ है। उनका कहना है कि जब तक उनका जो पैसा उनको मिलना है वो नहीं मिल जाएगा, तब तक वो उस जमीन पर कुछ काम नहीं करने देंगे। तो ये ताकत के बल पर कंपनियां चाहती है कि इस बीच में उनका काम भी चलता रहे, और उसी क्रम में कल बाउंड्री का काम था, उसमें भी ठेका को लेकर आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ, तो उसका ये परिणाम देखने को मिला। तो जयराम कुमार महतो चूंकि वहां स्थानीय है, उनको हर तरह का अंदर का जितना जो सूचना है, उनका सूचना तंत्र बहुत स्ट्रांग है। वो जब से विधायक बने हैं, कई बार आपको ध्यान होगा कि जब उनका क्वार्टर वाला मामला आया था तो उस समय भी उन्होंने पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी थी कि अगर आप इतने ही एक्टिव है तो पहले कोयला चोरों को पकड़े, और कई बार उन्होंने भी गाड़ी को पकड़कर थाने में दिया है, लेकिन बाद में वो सब गाड़ी छूट जाता है। तो इनके हाथ पैर बहुत बड़े हैं मनीष जी, उन पर कार्रवाई करना अभी तक तो हो नहीं पाया है। तो कहीं प्रशासन पर जब खुद ये अटैक हुआ तो हो सकता है इसी बहाने प्रशासन बहुत और सचेत होगी और सीरियस होके न्याय दिलवाएगी वहां के रैयतों को, और माफियाओं से इलाके का मुक्ति होगा, और जो रक्त रंजिश वो इलाका हो रहा है तो वहां शांति बहाली होगी। मनीष जी। अमित जी, ये कहना तो लेकिन अमित जी बहुत आसान है कि प्रशासन कार्यवाही करेगी और माफिया का खात्मा हो जाएगा। अगर इतना जल्दी और आसानी से माफिया का खात्मा जाता तो शायद झारखंड में कब का पहले ही हो गया होता। और इस तरह की चर्चित फिल्म जो गैंग्स ऑफ वासेपुर, जिसमें कि मनोज वाजपेयी आए थे और उन्होंने बताया था कि जैसे किस तरह से कोयला चोरों का जो है की जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी हैं, बहुत ज़्यादा गहरी हैं, और वो सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे राज्य स्तर में और कहीं न कहीं राष्ट्रीय स्तर पर भी फैला हुआ है। और दुर्भाग्य की बात है अमित जी कि बहुत सारे ऐसे विवादित लोग राजनीति में, जिनका कि ऐसे माफियाओं से साँठ-गाँठ रहा है, उन्होंने बहुत तरक्की करा है राजनीति में, और कहीं न कहीं वो एक मिसाल बन जाते हैं बाकी माफियाओं के लिए भी कि कहीं शायद यही रास्ता बहुत अच्छा है कि राजनीति में जल्दी से आगे बढ़ने का। तो ये जो आप अमित जी कह रहे हैं कि प्रशासन इसका खात्मा कर देगा, ये कैसे हो सकता है संभव? जबकि हम जानते हैं कि पुलिस के कामकाज में कहीं न कहीं राजनीतिज्ञों का या प्रशासन जो होती है, जो राजनीतिज्ञ होते हैं, उनका भी दखल-अंदाज़ी होता है। पुलिस रिफ़ॉर्म देश में आज तक कहाँ हो पाया कि हम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को हम रोक पाएँ? मनीष जी, आप जानते हैं कि जो कोयला जो खनन का जो इलाका है, तो कोयला को ब्लैक डायमंड भी बोलते हैं। खाली पैसा ही है मनीष जी। तो पैसा जब है तो जहां पैसा बहुत होगा वहां माफिया जैसे आप जल्दी आपको छुटकारा मिलेगा नहीं। हर आदमी का अपना इंटरेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा उसको पैसा वहां से बहुत आसानी से कमाई होता है। तो वो इलाका, इसमें तो कहीं कोई दो मत नहीं है कि कोयला चोरी और माफियाओं की गिरफ्त में सालों साल से है। जब से कोयलेरी का स्थापना हुआ होगा, जब से ये खनन चल रहा है, तब से ये पैरेलल एक नया उद्योग है जो पैरेलल माफियाओं के मार्फत चलता रहता है। अब आप यही समझिए कि कल का जो झड़प हुआ ठेकेदारी को लेकर, अब आप ये सोचिए चंद्र प्रकाश चौधरी के आवासीय कार्यालय को भी बाद में जला दिया गया लूट मार करके। तो अब आप समझिए कि वो माफिया कितने मजबूत हैं। भले आप सांसद हो, आपकी सुरक्षा अलग से होती है, आपके बहुत बड़े समर्थक उस इलाके में हैं, तभी तो आप सांसद बने हो कहीं ना कहीं। लेकिन दो गुट किस तरह से एक दूसरे पर हावी है, कभी ये उस पर चढ़ाई कर देता है, कभी दूसरा पहले पे चढ़ाई कर देता है। लेकिन मैं इसलिए बोला कि देखिए कल वाली घटना छोटी घटना नहीं है, चूंकि जब कारू यादव जो जेएमएम समर्थक नेता हैं, तो उनको जब गिरफ्तारी के लिए गया तो जो एसडीपीओ पुरुषोत्तम कुमार सिंह पर जो पीछे से पत्थर लगा तो गंभीर रूप से घायल हुए हैं मनीष जी। तो अभी स्टेबल जरूर है लेकिन क्रिटिकल अभी भी बने हुए हैं। तो जब पुलिस के, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं कि आपने देखा होगा विकास दुबे का घटना जो उत्तर प्रदेश में हुआ था, तो जब पुलिस पर जब विकास दुबे का गैंग जब अटैक किया तो उसके बाद पुलिस किस तरह से ताकत के साथ उस गैंग को और पूरे इलाके में किस तरह का शांति मचाई, ये केवल उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं रहा, ये पूरे राष्ट्रीय मीडिया में छाया रहा था विकास दुबे वाली जो घटना है। तो मैं यही मानता हूं कि अगर पुलिस पर जब अटैक हो जाता है, खास करके पुलिस के बड़े अफसर
पर अगर माफिया अटैक कर दे तो ये छोटी घटना नहीं है। पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार इसको बहुत सीरियस लेगी, क्योंकि आज एक सीनियर ऑफिसर पे आई है मामला वहां तक पहुंचा है और एक सांसद का घर जलाया गया है, उनका आवासीय कार्यालय जलाया गया है। ये मामला और लॉ एंड ऑर्डर का भी है और कहीं ना कहीं माफियाओं को एक संदेश देना जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र है और यहाँ शांति का राज कायम है। तो एक सीमा अगर पार कर जाए मनीष जी, तो उम्मीद करना चाहिए कि कितना भी व्यापारिक वहाँ इंटरेस्ट नेताओं का और बाकी ब्यूरोक्रेट्स और कंपनियों का हो, उसके बाद भी जब वो हिंसक हो जाती है तो कहीं ना कहीं सीरियसनेस आएगा और माफियाओं को नकेल कसने के लिए पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार आगे आएगी और कुछ न कुछ शांति की दिशा में वहां बहाली होगी, शांति की बहाली होगी। मनीष जी, राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो अमित जी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी संभव है। राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो आप माफियाओं को, गैंगस्टर्स को जड़ से उखाड़ करके फेंक भी सकते हैं, और राजनीतिक इच्छा शक्ति अगर नहीं हो तो दशकों तक ये माफिया अपने जाल यूं ही फैलाते रहेंगे और इस तरह के घटनाएं आपको देखने पड़ेंगी कि कभी पुलिस के अधिकारी पर आक्रमण हो गया, तो कभी आपसी में गुटबाजी में झड़प हो गया, मारकाट हो गया, और राज्य में कहीं न कहीं एक माफिया का साया बना रहता है। हम उम्मीद करेंगे कि पुलिस प्रशासन कार्यवाही करे और सिर्फ एक शहर को नहीं, एक जगह को नहीं, पूरे राज्य को किसी भी तरह का माफिया अगर वो है वहाँ पर, चाहे कोयला का ही क्यों नहीं हो, तो उसे वहाँ से साफ करें। दर्शकों से निवेदन है कि अपनी राय रखें, इस विषय पर अपने विचार भी हमसे साझा करें कमेंट के रूप में, और आप हमें बताएं कि किन-किन जगहों पर ये माफिया का राज है और उनकी वजह से क्या-क्या दिक्कतें आ रही हैं और क्या-क्या समस्याएँ हैं, आप हमें लिख कर के बताएँ। और वीडियो का लिंक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अमित जी, आपका हमसे इस विषय पर बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनीष जी।